हेलो दोस्तों, रिश्ते में तो हम दोस्त हैं। नाम है यार भाई। हाय। और मैं यमला पगला दीवाना टिप टॉप। अरे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। हाय। दोस्तों नया साल शुरू हो चुका है और ये क्या, साल के पहले दिन ही हमारे जंगल में इतनी बड़ी मुसीबत आ गई। नहीं, मैं ठंड के मौसम की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो आता जाता रहता है। इस ठंड के मौसम में हमारे राजा शेरा के बहुत अच्छे दोस्त लापता हो गए। एक नहीं, दो नहीं, कई सारे दोस्त। इतनी ठंड में शेरा ने उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया और इसी वजह से शेरा को ठंड लग गई। वो बीमार हो गया। सारे जानवर शेरा को बीमार देखकर बहुत परेशान हो गए, लेकिन वो बहुत जल्द ठीक भी हो गया। मगर अब तक उसे समझ में नहीं आया कि उसके दोस्त और बाकी के जानवर कहाँ गायब हो गए। चलिए मैं आपको बताता हूँ उसके बाद क्या क्या हुआ। हमारे जंगल के दो छोटी बच्चियाँ, छोटी और मोटी, क्या कर रहे हैं इस ठंड में, चलिए मैं आपको बताता हूँ। छोटी, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? हाँ मोटी, जरा बाहर तो देखो, कोई नजर नहीं आता, सबको ठंड लग रही है। क्या ये सर्दी बहुत दिन तक रहेगी? हाँ मोटी, मैंने तो यही सुना है, चील ने भी यही कहा था हमें। सर्दी बहुत है, सर्दी बहुत है। मोटी, पापा को देखा? हाँ छोटी, ये हमारे सोने की जगह पे क्यों आ गए? चलो पूछते हैं। पापा। होय, छोटी मोटी, तुम दोनों अब तक सोई क्यों नहीं? आप हमारे सोने की जगह पे सो रहे हैं पापा। तो क्या हो गया, तुम दोनों मेरे सोने की जगह पे सो जाओ, बात खत्म। मगर पापा, मम्मी ने कहा है सबको अपनी अपनी जगह पे सोना चाहिए। अरे तुम्हारी मम्मी हर साल नए नए नियम बनाते रहती है इस घर के, कितनों को मानोगे? पापा, आप मम्मी का मजाक उड़ा रहे हैं। होय, नहीं, इस तरह किसी का मजाक नहीं उड़ाते बच्चों, बुरी बात। देखो मुझे इस वक्त बहुत ठंड लग रही है, मैं यहाँ से हट नहीं सकता। तुम लोग आज मेरी सोने की जगह पे सो जाओ, मम्मी से मैं बात कर लूंगा। अरे समझा करो यार। ठीक है पापा। शाबाश बच्चों, ऐसे ही बड़ों की बात माननी चाहिए, बहुत अच्छे। मम्मी, पापा को देखा आपने? सब देख रही हूँ मैं चुप हूँ इसलिए उसका फायदा उठा रहे हैं। अब पापा को वहाँ से कैसे उठाएं? तुम दोनों एक काम करो, जाके पापा को बोलो कि प्यारे मामू आने वाले हैं। क्या सच में मम्मी? हाँ, जाओ जाके पापा को बोलो। अरे छोटी मोटी, तुम दोनों अब तक नहीं सोई, ये अच्छी बात नहीं है। पापा, प्यारे मामू आने वाले हैं। प्यारे को बुलाना जरूरी है क्या? इतने दिन से वो आया नहीं था तो कितना अच्छा था। बहुत दिन हो गए हैं इसलिए वो आ रहा है। और हाँ, मैं आपको बता रही हूँ, उससे लड़ना नहीं है। मुन्नी, वो जब भी आता है कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है, मेरा पसंदीदा खाना खा जाता है। मैं उसे समझा दूंगी, वो आपको परेशान नहीं करेगा। तुम हमेशा ऐसा ही कहती हो और जब वो परेशान करता है तो तुम मुझे डांट देती हो। वो आपकी बहुत इज्जत करता है, उसका इरादा आपको परेशान करने का नहीं होता। देखो देखो, अभी वो आया भी नहीं और तुमने उसकी तारीफें शुरू कर दी। मैं उसकी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि वो आपको अपना बड़ा भाई मानता है। बाहर सर्दी, अंदर तुम्हारा भाई, मैं कहाँ जाऊँ? यार भाई चाचू के पास जाइए। यार भाई। छोटी, तुमने पापा को यार भाई चाचू के पास क्यों भेजा? इसलिए क्योंकि वो जब भी परेशान होते हैं तो यार भाई चाचू के पास ही जाते हैं। तुम्हारे पापा को जल्दी घर वापस आना होगा, वरना तुम्हारे प्यारे मामू नाराज हो जाएंगे। क्या लगता है मोटी, इस बार कैसा हंगामा होगा? पापा और प्यारे मामू जब भी एक दूसरे से मिलते हैं जंगल में हंगामा तो होकर ही रहता है। अरे टिप टॉप अंकल, कैसे हैं आप? हाय टैनी मैनी, तुम दोनों इतनी ठंड में बाहर क्या कर रहे हो? अंदर जाओ, बाबा को बोलो मैं आया हूँ। अच्छा टिप टॉप अंकल। बाबा। अरे क्या हो गया बच्चों? टिप टॉप अंकल आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अरे मेरा भाई आया है। अरे मेरे भाई। यार भाई। अरे अंदर आ जाओ भाई। यार भाई, कैसी हो मिन्नू बहन? ठीक हूँ टिप टॉप भैया। अरे क्या हो गया भाई? इतनी ठंड में कोई अपने घर से बाहर निकलता है क्या? यार भाई, प्यारे आने वाला है। अरे वो कौन है भाई? अरे मुन्नी का बहन, मेरा मतलब मुन्नी का भाई। अरे मेरे भाई, मुसीबत आने वाली है। वही तो, हमें उसे यहाँ आने से रोकना होगा। अरे भाई, मेरे पास एक आइडिया है। मेरे भाई, तुम अभी घर जाओ और मुन्नी बहन से बात करो और उन्हें गुस्से से कहो कि मुन्नी अगर प्यारे घर आया तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। यार भाई, मिन्नू बहन, आपने इसे मिर्ची खिला दी क्या? इन्होंने गलती से खाई है यार भैया। यार भाई, अगर मैं घर छोड़ के गया ना तो मुन्नी मेरा कान पकड़ के घर वापस ले जाएगी। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो कान ही नहीं है। यार भाई, तुम मजाक कर रहे हो। अरे भाई, तुम एक काम करो, अगर प्यारे तुम्हें परेशान करे तो तुम मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें कमरा दे देता हूँ। जब तक प्यारे घर में है तुम मेरे पास रह जाओ। हाँ टिप टॉप भैया, आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं, आप कभी भी आ सकते हैं। शुक्रिया मिन्नू बहन। चलो यार भाई, मैं चलता हूँ, मिलता हूँ फिर तुमसे। मुन्नी, मुन्नी, छोटी मोटी, कहाँ चले गए सब? भैया जान। अरे ये क्या भैया जान, आप तो बेहोश हो गए। प्यारे, ये तुम्हें देख के खुश हो गए इसलिए बेहोश हो गए। अरे वाह भैया जान, अगर ऐसी बात है तो मैं रोज आ जाया करूंगा।
ओए प्यारे, आ गया तू? आ गया भैया जान, बहुत दिनों बाद। किसने बुलाया? अरे मुझे बुलाने की जरूरत है क्या भैया जान, ये मेरी मुन्नी दीदी का घर है, इसलिए मेरा भी घर है। हाँ हाँ क्यों नहीं, सब कुछ तुम्हारा ही है, सब पे तुम्हारा नाम ही लिखा है। अरे शुक्रिया भैया जान। मुन्नी दीदी भैया जान तो सुधर गए। ओए क्या सुधर गए, मैं बिगड़ा कब था? वापस बिगड़ गए। बस बस प्यारे, तुम थक गए होगे ना, बहुत दूर से आए हो, आओ मैं तुम्हें खाना देती हूँ। हाँ खा ले, मोटा होता जा रहा है। हाँ, अपने आप को देखा? अरे बाप रे, मुन्नी को गुस्सा दिला दिया मैंने। राजा शेरा के दोस्तों का शिकार करने में मजा आ गया। अगर मैं राजा शेरा पर ही काबू कर लूं तो शिकार करना और आसान हो जाएगा। भैया जान होता रहता है, मैंने भी खा लिया, आपने खाया, मैंने खाया। भैया जान आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये अच्छी बात नहीं है। मैं आपका मेहमान नहीं हूँ, मैं आपके घर वाला हूँ। मुसीबत तो मुझे देता ही रहता है। भैया जान आपने अच्छा नहीं किया, आपने मेरी बेइज्जती की। तेरी इज्जत तो बस कीजिए प्यारे, अंदर आओ, बाहर ठंड है। नहीं मुन्नी दीदी, अब मैं घर नहीं आऊंगा, मैं इस ठंड में यहाँ वहाँ घूमता रहूंगा, मगर घर नहीं आऊंगा। ये हुई ना बात। प्यारे चुपचाप अंदर आओ। मैं जा रहा हूँ, ठंड में घूमता रहूंगा। प्यारे प्यारे रुक जाओ प्यारे, मेरा पिज्जा खाएगा, मेरा पिज्जा। पापा मम्मी जब वापस आएंगी ना तो आपकी खैर नहीं है। अरे नहीं नहीं, वो प्यारे को वापस लेकर आएगी, और जिस मौसम में वो बाहर गई है ना उसमें ठंडी होकर आएगी। मुझे तो उल्टा ही लगता है पापा। अरे डराओ मत यार। ओह नो पापा, मम्मी अकेले आ रही है क्या? ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? मुन्नी सारी मुन्नी मुन्नी बार बार ठंड है, मुझे घर से मत निकालो। मैं आपको घर से नहीं निकाल रही हूँ, बस आप तब तक घर वापस नहीं आएंगे जब तक प्यारे को वापस नहीं ला लेते। मुन्नी मुझे नहीं पता वो कहाँ चला गया। पापा मम्मी फिर मारेंगी, घर में मत आइए। मुन्नी मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा। मुन्नी मुझे बीमार करने का इरादा है क्या? अरे हाँ सॉरी बच्चों, तुम लोग जरा मम्मी को ठंडा करो, मैं जरा प्यारे मामू को लेकर आता हूँ। मैंने मुन्नी को बहुत गुस्सा दिला दिया। मैंने उससे कहा भी था कि मैं उसे कभी नाराज नहीं करूंगा। मुझे ही बहुत गुस्सा आ गया था। मुझे अब प्यारे को ढूंढना ही होगा, मैं मुन्नी को और नाराज नहीं कर सकता। मम्मी ये आपने अच्छा नहीं किया, पापा को इतनी ठंड में घर से बाहर कर दिया। छोटी इसमें पापा की गलती है, तुम्हारे प्यारे मामू इतनी ठंड में घर छोड़ के चले गए, अगर उन्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे पापा तो कोई बात समझते ही नहीं है। मम्मी प्यारे मामू इतनी ठंड में घर छोड़ के गए अपनी मर्जी से, अगर उनकी तबीयत खराब हुई तो उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे, और पापा मजबूरी में आपकी नाराजगी की वजह से इतनी ठंड में घर से बाहर गए हैं प्यारे मामू को ढूंढने। अगर पापा की तबीयत खराब हुई तो उसकी जिम्मेदार आप होंगी मम्मी। मुन्नी को छोटी मोटी की बातों से बहुत डर हुआ। उसको एहसास हो गया कि उसने गुस्से में आके टिप टॉप को इतनी ठंड में घर से बाहर निकाल दिया। चलिए मम्मी पापा को लेकर आते हैं। प्यारे मामू का क्या है, उनको ठंड लगेगी तो वापस घर आ जाएंगे। नहीं छोटी मोटी, तुम दोनों घर पे रहो, मैं पापा को लेकर आती हूँ। मम्मी हम दोनों के अकेले घर पे रहने से बेहतर तो ठंड में बाहर निकलना ही बेहतर है। मुन्नी ने छोटी मोटी को अपने साथ ले लिया और निकल गई बाहर ठंड में टिप टॉप को वापस बुलाने के लिए। अपन को भूख लगती खाना खा के जाती, भूख लगती खाना खा के जाती। अरे वाह भीड़ू बंदर, तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, बोले तो एकदम झकास। हाँ हाँ भीड़ू बंदर, तुम बहुत अच्छा गाते हो। अरे शुक्रिया शेरू, शुक्रिया लग्गू। बोले तो अपन को जब ठंड लगती है अपन और अच्छे से गाता है। एक और गाना सुनाओ क्या? नहीं नहीं रहने दो, फिर कभी। अरे राजा शेरा, राजा शेरा। यार भाई मैं तो हैरान हो चुका हूँ, ऐसे मौसम में तुम घर से बाहर निकले कैसे? अरे राजा शेरा हैरानी की ही बात है, मेरा भाई और उसका परिवार तो घर पे ही नहीं है। क्या ऐसा हो ही नहीं सकता? मैंने सारी पक्षियों को कहा था कि जब भी अपने परिवार के साथ कहीं बाहर जाओ तो मुझे जरूर बताना, ताकि मैं अपने सिपाहियों को उनके घर भेजूं, क्योंकि चोरियां बहुत हो रही हैं आजकल। राजा शेरा हम पक्षियां तो ठंड में बाहर निकलती ही नहीं है घर से, मेरा भाई और उसका परिवार कहाँ चला गया? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लगता शेरा, हमें चल के देखना चाहिए। आ जाओ देखते हैं, आ जाओ। शेरा ने और निराली ने अपने सिपाहियों को जंगल में फैल जाने को कह दिया टिप टॉप और उसके परिवार को ढूंढने के लिए। बहुत देर तक हमारे साथियों ने टिप टॉप और उसके परिवार को ढूंढा। ढूंढते ढूंढते अब तो शाम हो गई और अब तक वो वापस नहीं आए। ये लोग कहीं जंगल छोड़ के तो नहीं चले गए? अरे राजा शेरा मुझे बिना बताए मेरा भाई मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। राजा शेरा
चले गए थे? हमने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। आई। अरे यार भाई राजा शेरा, मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना है। टिप टॉप, ये क्या चल रहा है? अचानक से तुम गायब हो जाते हो, अचानक से वापस आ जाते हो। ए भाई, तुम हमारे साथ लुका छुपी तो नहीं खेल रहे हो ना? बोले तो एकदम बकवास। अरे आप लोगों को मुझसे सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप लोग मेरे साथ चल के खुद वो नजारा देखें। तुमसे तो मैं बात करूंगा टिप टॉप। मुझे बिना बताए परिवार को घर से लेके निकल गए। अरे राजा शेरा चलिए तो सही, वक्त बर्बाद हो रहा है। अच्छा चलो ठीक है। मुन्नी मुन्नी, तुम छोटी मोटी को लेके घर चली जाओ। आप अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो जाओ जाओ। तुम हमें कहाँ लेकर आ गए? ए भाई, हम तो घर से बहुत दूर आ गए। चलिए चलिए अंदर चलिए। ये कैसी जगह है और ये सब क्या है? शेरा, जो जानवर जंगल से गायब हुए थे ये वही लगते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, इनकी ऐसी हालत किसने की? अरे राजा शेरा, हम इतनी अंदर आ चुके हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं, हो सकता है कुछ और मिल जाए। निकलो यहाँ से, मेरे घर में इतने सारे जानवर कहाँ से आ गए? ये तो इंसान है, हमारी भाषा कैसे जानती है? हमें तो इसकी बातें समझ में आ रही है। बोले तो एकदम झकास। राजा शेरा, लग्गू, ये इंसान नहीं है और ना ही कोई जानवर है। अरे ये क्या, इससे क्या हो रहा है? क्या बात है, शिकार अपने आप चल कर आया है। अरे राजा शेरा, आपको नहीं लगता हमें भागना चाहिए? अरे चलिए राजा शेरा चलिए। आई। हमारा भागना हमें कमजोर बनाएगा। राजा शेरा, ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है, हमें चलना चाहिए। तुम चीज क्या हो, पहले तो कभी नहीं देखा? मेरा नाम भूतराज है, मुझसे छुटकारा कैसे पाओगे? ये एक राज है, ये इंसानों को और जानवरों को अपने काबू में कर लेता है। तुम ठीक कह रहे हो, पता नहीं मैं तुम पे काबू क्यों नहीं कर पाया। तुम्हें जैसे ही होश आया, तुमने अपने परिवार को लिया और यहाँ से निकल गए। ये तो है राजा शेरा, अगर मुझे सही वक्त पे होश नहीं आता तो मैं अपने परिवार को और खुद को बचा नहीं पाता। अब कैसे बचोगे? तुमने वापस आके गलती की। मेरे जंगल में तुम आए ही क्यों हो? तुम चाहते क्या हो? तुम राजा शेरा हो ना, बहुत ताकत है तुम में। मैं तुम पे काबू करके और अच्छे से शिकार कर पाऊंगा, वैसे ही जैसे तुम्हारे दोस्तों का किया। तुम्हें देखते ही मैं समझ गया था कि मेरे दोस्तों को नुकसान तुमने पहुंचाया है। अब तुम पे काबू पाके मैं और अच्छे से शिकार करूंगा, तुम्हारी ताकत का इस्तेमाल करके। इसका मौका मैं तुम्हें दूंगा ही नहीं। चलो यहाँ से। चलो 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 चलो। जाते जाते एक मजेदार खेल तो खेल के जाओ। अब समझ में आया आपको राजा शेरा? अगर हम जुबान से कहते तो आपको यकीन नहीं आता, आपको आपकी आंखों से दिखाना जरूरी था। शेरा, अगर इस भूतराज ने हमारे दिमाग पे काबू कर लिया तो? ऐसी बहुत सी चीजें जानवरों को नजर आती है, हमारे जंगल में ये पहली बार नजर आया। अरे भैया जान, मुन्नी दीदी और छोटी मोटी सब उसके काबू में आ गए थे, मगर मैं नहीं आया, इसलिए मैं अपने परिवार को बचा पाया। हाँ, ये मुझे समझ में नहीं आया, तुम उसके काबू में कैसे नहीं आए? भैया जान, आपने मुझे देखा है? मैं तुझे क्यों देखूं? वैसे मैं तुझे क्यों देखूं? क्योंकि मैं इतना साफ हूँ, क्योंकि मैं सर्दियों में भी नहाता हूँ। क्या? राजा शेरा, मुझे लगता है भूतराज ने प्यारे को अपने काबू में कर लिया। अरे नहीं भैया जान, मैं सच कह रहा हूँ, मैं ठंड के मौसम में भी रोज नहाता हूँ। हम में से तो किसी ने कभी अपनी जिंदगी में सर्दियों में नहाया नहीं है, तुम कैसे नहा सकते हो? राजा शेरा, मैं अपने आप को साफ रखता हूँ, इसलिए मैं ऐसी चीजों से बच के रहता हूँ। राजा शेरा, भूतराज जैसी चीजों को साफ सफाई से नफरत होती है। अगर हम नहाएंगे नहीं, अपने आप को साफ नहीं रखेंगे, तो भूतराज जैसी चीजों को तो मौका मिल जाएगा। शेरा, अगर ऐसी बात है तो हमें सारे जानवरों को नहाने के लिए कह देना चाहिए। कहना आसान है निराली, इतनी ठंड में नहाना नामुमकिन है। राजा शेरा, आप भी। ओए, राजा शेरा से तमीज से बात करना। शेरा, हमें अपने आप को साफ रखना होगा, अपने आप को इंसाफ दिलाना होगा। मैं कल सारे जानवरों को कह दूंगी कि सब नहाना शुरू कर दें। ये क्या मुसीबत है?
जब रानी निराली ने जानवरों को नहाने का हुक्म दे दिया, सारे जानवर बहुत ज्यादा डर गए। अपनी जिंदगी में वो कभी इतना नहीं डरे जितना आज डर गए। रानी निराली ने भिड़ू बंदर को ये जिम्मेदारी दी। भिड़ू बंदर ने छोटे बच्चों को नहलाना शुरू कर दिया। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, भिड़ू बंदर ने आग से पानी को गर्म कर दिया था। हाँ, मगर दोस्तों, शेरा ने नहाने से मना कर दिया और वहाँ से भाग गया। रानी निराली ने शेरा को देख लिया और उसके पीछे निकल गई। शेरा, निराली, तुम ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही हो। मुझे ठंड के मौसम में नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आपने बात नहीं मानी तो भूतराज आपके पास आ जाएगा। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आने दो उसे, देख लूंगा मैं। शेरा, मैं नहीं चाहती जो आपके दोस्तों के साथ हुआ वो आपके साथ भी हो। अब तुम राजा पे हमला करोगे, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। नहीं, तुम साफ हो, दूर रहो। तुम लोगों ने ठंड के मौसम में नहाना शुरू कर दिया। इस साफ सफाई की वजह से मैं बहुत कमजोर हो चुका हूँ। अभी तो मैं जा रहा हूँ रानी निराली, मगर वापस बहुत जल्द आऊंगा तुमसे मिलने। जब वापस आऊंगा मेरा पहला शिकार तुम रहोगी, ये मेरा वादा है तुमसे। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि भूतराज वापस जरूर आएगा बदला लेने के लिए। ये किस्सा तो खत्म हो चुका है। अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन भी दबा दीजिए। नया साल शुरू हो चुका है दोस्तों, देखते हैं इस साल हमारे जंगल में क्या क्या हंगामे होंगे। फिर मिलेंगे।